जिस तरह आज कमरा अदालत में इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि पंजाब पुलिस भी बाहर मौजूद है और अगर मुझे दोबारा से गिरफ्तार किया गया तो हालात मजीद भी ख़राब हो सकते हैं। ये तो फिर एक मामूल की बात बन जाएगी। कोई भी मुल्जिम है वो गिरफ्तार होता है, कुछ बंदे लेके वो इदारों पर हमलावर हो और अपनी जमानतें मंजूर करा ले और प्रेशर डाल ले। भाई देखिए, ये इमरान खान साहब का इस कौम पर एहसान है कि उन्होंने तबाही जो है वो मुकम्मल नहीं की है। अभी तो उन्होंने डराया है, उन्होंने कहा है आज कि अगर मुझे दोबारा किसी ने हाथ डाला तो इससे भी बदतर सूरत हाल होगी। ये तो उनको कौम को पूरा उनका तशक्कुर के लिए बाकायदा 2 नफर पढ़ने चाहिए कि उन्होंने बड़ी रियायत की है पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के साथ। और जिस तरह का इंसाफ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से, आप देखिएगा आने वाले वक्तों में इसको किस तरह याद रखा जाएगा। हमें भुट्टो साहब का केस इसी तरह से याद है। उन जजेस को भी हमने देखा, चाहे वो मौलवी मुश्ताक थे, चाहे वो अनवारुल हक थे, क्या हशर हुआ था उनका, वो भी हमें अच्छी तरह से याद है। हशर इनका भी ठीक नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप हर फैसला एक मुल्जिम के हक में करने बैठ जाएंगे तो फिर ये इंसाफ नहीं है। काश यही सलूक इन्होंने बाकी के तमाम लोगों के साथ भी किया होता। नवाज शरीफ के साथ यही होता, शहबाज शरीफ के साथ यही होता, जहांगीर तरीन के साथ यही होता, फिर तो ठीक था। लेकिन ये चूंकि एक यूनिक एक बंदे के साथ ये सब कुछ हो रहा है, यू आर विशिंग द बेस्ट ऑफ लक, यू आर सेइंग दैट वी आर प्लीज्ड टू सी यू, ये जस्टिस है? ये तो पंचायत में भी नहीं होता भाई कहीं। अच्छा बुखारी साहब, आपको एक के बाद एक दर्जन जमानत अगर मांगे खान साहब तो एडवांस दे देंगे कि जो मुकदमा आप पर दर्ज होंगे मुस्तकबिल में उसमें जमानत है। तो ये तो एक माशाल्लाह एक अजीबोगरीब इंसाफ का सिस्टम हम देख रहे हैं जी। अच्छा बुखारी साहब, इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट करें कि जो पंजाब पुलिस इस वक्त बाहर मौजूद है वो तमाम केसेस जो इमरान खान पर हैं और उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं उनमें भी आज ही उनको जमानत मिल जाएगी? भाई किसी में मजाल नहीं है उसकी तरफ देखने की। हाथ लगा के दिखाएं, आप बैठे हैं जजेस हमारे ठन के किसी की मजाल है तो इसकी तरफ देख के दिखाएं। वहां कौन पकड़ेगा उनको भाई? किसकी मजाल है ये? अच्छा, जिस तरह आप दोहरे मयार की बात कर रहे हैं बुखारी साहब, आज शहबाज शरीफ की जानिब से जो खिताब किया गया था इजलास से, उन्होंने भी कहा था कि कभी मरियम नवाज को बुलाकर तो नहीं कहा कि मिलकर अच्छा लगा। तो ये दोहरा मयार, इसका जो शिकवा है वो हुकूमत भी मुसलसल करती आ रही है। भाई वो नहीं क्वालिफाई करते ना लाडला होने में। ये लाडले हैं और अनोखे लाडले हैं, वो चांद भी मांगेंगे तो अदालतें ला के देंगी। तो ये रवैया तो बिल्कुल, इसके ऊपर बात ना करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मुनाफिकत है। सबसे बड़ी मुनाफिकत है इसके ऊपर बात ना करना। कहना चाहिए कि अदालतों का रवैया जो है ये एक तरफा है, बिल्कुल कहना चाहिए, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। बुखारी साहब, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 2 हफ्ते की जमानत है जो कि मंजूर हो चुकी है। जी बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जिस तरीके से, जिस खुशउस्लूबी से कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब ने उनका इस्तकबाल फरमाया, उनके साथ मिलने के ऊपर खुशी का इजहार किया, फिर बेस्ट ऑफ लक उनको विश किया, तो उसके बाद मतलब नीचे की अदालत की क्या मजाल है कि वो जमानत ना दे उनकी। तो एहतमाम किया गया कि इस तरीके से उनको जमानत दी जाएगी और उसी तरीके से हुई है। कोई अचंभे की बात नहीं है। इन अदालतों से ये तवक्को रखना कि वो ये जुर्रत करेंगी कभी इमरान खान पर हाथ डालने की, सोचना भी छोड़ दें। ये हॉस्टेज हैं, ये यरगमाल बनी हुई हैं अदालतें, इसलिए कि बाहर जो कुछ सड़कों पर हो रहा है वो नहीं चाहते जजेस के हमारे साथ भी वो यही हो। इसलिए ये हमने मंजरनामा पहले देखा था कराची में, जब MQM के अल्ताफ हुसैन साहब का सितारा अरूज पर था कि वहां जजेस डर के मारे केस नहीं लेते थे, फैसला करने को तो छोड़ दे, और अगर करते थे तो क्या में करते थे। ये यहाँ भी हो रहा है। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की। अगर इस तरह के फैसले होने हैं इस लग्जोरियस तरीके से, 60 बिलियन के मुल्जिम को ट्रीट किया जाना है, तो बस और क्या तवक्को की जा सकती है। इससे बिल्कुल ठीक हुआ है जनाब, ये जो कुछ भी हुआ है कौम की ऐन उमंगों के मुताबिक, जजेस की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक, इमरान खान के ऐन डर के मुताबिक ये फैसला हुआ है जी। अच्छा बुखारी साहब, शहबाज शरीफ ने भी आज इजलास से खिताब किया है और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि एक मुल्जिम को प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट बुलवाया जाता है, उनको मुकम्मल सहूलतकारी दी जाती है, जबकि हमारे खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बने और झूठे केसेस की बुनियाद पर हमें अस्पतालों से उठा लिया गया। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर और मेरे पास इसका बहुत जवाब है तर्ज खाने का, इसलिए कि यकीनन हमने देखा है उनको अदालतों में रुलते हुए इन्हीं आंखों ने। इन्हीं जजेस को उनके बारे में इरशादात फरमाते भी सुना है। किसी ने सिसिलियन माफिया कहा, किसी ने कुछ कहा। केस एक साबित नहीं हुआ, किसी एक केस में किसी को सजा दी। ऐसे झूठे मुकदमात थे। जब उनमें ये सलूक था तो जो ओपन एंड शट केसेस हैं उसमें इस तरह से नवाजा जा रहा है, इस तरह से एजाज दिया जा रहा है
तो इस रवैये के बारे में मैं और क्या कहूँ, मैंने इतना कुछ तो कह दिया आपको। ठीक है, सवाल मैं दोहराना चाहूंगा कि जब एक मुलजिम को सामने तफ्तीश होने ही नहीं दिया जाता तो कैसे जुर्म साबित होगा? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। जो कोर्ट रूम से रिपोर्ट्स आई हैं उसमें दोनों जजेस ने, जस्टिस गुल हसन साहब ने खास तौर पे ये पूछा, जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनसे पूछा कि जी आप ये बताएं कि आपके पास 48 घंटे ये इमरान खान थे, आपने उनसे कोई सवाल जवाब किया, आपने तफ्तीश की है इस इशू पे उनसे 48 घंटों में, और उनका जवाब आया नहीं। उसके बाद उनसे ये पूछा कि आपने कोई कागजात उनसे दस्तखत करवाए, आपने कोई कागजात तो उनसे मांगे, कुछ पूछताछ की, उससे भी उन्होंने कहा नहीं। तो जो अंदर से रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने कहा कि जब जस्टिस गुल हसन को ये जवाब मिले तो उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते की उनको दे दी जमानत। तो यानी कि जमानत देने का मतलब ये तो नहीं कि फिर वो शख्स आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। अगर इंक्वायरी में, तो आपको मालूम है कि नैब की इंक्वायरीज हमने पहले भी देखी हैं, कितनी बहुत मर्तबा उनको लोगों को अरेस्ट ही कर लेते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होती है, और बहुत मर्तबा नहीं भी करते। तो इस वक्त जो जज गुल हसन ने किया, जस्टिस गुल हसन ने, उन्होंने इनको 2 हफ्ते की जमानत दे दी। ठीक है, नसीम ज़ाहरा साहिबा, आप क्या समझती हैं, जिस तरह अब पंजाब पुलिस भी बाहर मौजूद है और मुख्तलिफ केसेस में वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है, तो क्या इन बाकी जो केसेस हैं इनकी भी जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और वो भी जमानत मंजूर हो सकती है? देखिए, जमानत मंजूर हो या ना वो तो ऑनरेबल जज ही बता सकते हैं, लेकिन कोई 120 या 30 केसेस हैं, लेकिन जिन 4 के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है ये बेल बिफोर अरेस्ट की, वो 4 वो केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ ये दायर हुए लाहौर में, कि जब इमरान खान को अरेस्ट किया था तो उस वक्त उनके वर्कर्स ने जो जहां जलाओ घेराव किया था। तो ये 4 वो केसेस हैं जो मेरा ख्याल है एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत होंगे, जिनके लिए इनके लॉयर्स ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की है। वो 4 स्पेसिफिक केसेस हैं, और जिनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब से पुलिस भी भेज दी गई है इनको अरेस्ट करने। तो अब इन 4 केसेस में क्या जमानत मिलती है या नहीं, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या कोर्ट क्या डिसाइड करता है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। देयर इज नो रूल जो कि कहता है कि जरूरी देनी है, और ना कोई रूल है जो कहता है कि नहीं देनी। वो तो आप देखें कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होंगी उस पर पता चलेगा। ठीक है।